नमस्ते विद्यार्थियों। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय रायसर मार्ग नोखा में मैं राजेश सरगुजर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 7 का जो संस्कृत विषय है उस संस्कृत विषय में जो पहला पाठ है उस पहले पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुभाषितम और ये जो पाठ है हमने ये रहेगा कक्षा 7वीं का। ठीक है, तो कक्षा 7वीं का ये पाठ रहेगा। यहाँ आप देखते हैं सुभाषितम, तो सुधन भाषित, इसका मतलब है सुंदर या मधुर वचन। क्या सुंदर या मधुर वचन बोल सकते हैं या मीठे बोल। तो सबसे पहले इस सुभाषितम में 6 श्लोक हैं। 5-6 श्लोकों को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि इन श्लोकों के माध्यम से हमें भी क्या सीखना है दैनिक दिनचर्या में, अपने व्यवहार में, अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में। ये श्लोक हमारे किस हित में आएंगे, हमारे किस काम में आएंगे, जानेंगे इन जब श्लोकों को पढ़ेंगे उसके बाद ही। क्योंकि हर एक बात जो अच्छी होती है वो हमें अपने जीवन में धारण करनी ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी हमें ये कहती है। तो आज हम बात करेंगे 7वीं का जो पहला पाठ है सुभाषितम, उस पहले पाठ के श्लोकों के बारे में। तो पहले मैंने श्लोक लिख दिया है, इसे एक बार मैं वाचन करवा देता हूँ। पहला श्लोक है कि पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात ये जो नाम है पृथ्व्यां यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी 3, रत्नानि यानी रत्न है, जलमनम यानी यहाँ पर द्वंद्व समास होने के कारण इसके बीच में लगेगा और, यानी जल और अन्न। इसके साथ क्या है सुभाषितम यानी मधुर वचन। अर्थात पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अनाज और मधुर वचन। मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात मूढ़ै यानी जो मूर्ख लोग होते हैं, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और खण्डेषु का मतलब टुकड़ों को, यानी पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न की संज्ञा दी जाती है, यानी पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न समझ लेते हैं। ये जो हीरे मोती जवाहरात हैं वो पत्थर के टुकड़े हैं, ये किसी न किसी धातु से जुड़े हुए हैं, उनको ये रत्न समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, असल रत्न कौन है? जल, अन्न और मीठे वचन, वही हमारे जीवन की सूत्रधार है। तो सामान्य हम इसका हिंदी जानेंगे कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वचन। प्रश्न आ सकता है पृथ्व्यां कति रत्नानि, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि, किम नाम जलमनम और सुभाषितम। परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है। अर्थात मूर्ख पत्थरों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो जल, अन्न और मधुर वचन है। तो हमें भी इस प्रकार से ये जो रत्न है ना पत्थर वाले, उन पर यकीन नहीं करना है, बल्कि जीवन में हमें भी जल की, अन्न की और मीठे वचनों की प्राथमिकता देनी है। इसके साथ ही कुछ शब्दार्थ है कठिन, जैसे पृथ्व्यां मतलब धरती पर, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन, मूढ़ै का अर्थ होता है मूर्खों के द्वारा, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, खण्डेषु का मतलब टुकड़ों में, और रत्न संज्ञा का मतलब रत्न का नाम। अगला 2 नंबर से जो श्लोक है वो है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन भाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात ये इसका जो अर्थ है वो सत्य को द्योतित कर रहा है कि दुनिया में, विश्व में, संसार में अगर सत्य है तो ये सृष्टि है, सत्य नहीं है तो सृष्टि का कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि अगर सत्य नहीं है तो
फिर ये दुनिया भी किसी काम की नहीं है। आज भी जहाँ पर अधर्मी लोग हैं, जहाँ पर असत्य है, उसके हाल आप देख भी सकते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर असत्य का बोलबाला होने के चलते वो पूरी की पूरी समाप्त हो जाती है। जैसे अपने पश्चिमी कुछ देश ऐसे ना, सीरिया है, उनमें इस प्रकार से झूठ कपड़े असत्य है जिसका पूरे विश्व के अंदर नाम चलता है और वो समाप्त होने की दौर में है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है सत्य से पृथ्वी धारण करती है, यानी पृथ्वी स्वयं सत्य को धारण करती है, और सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, अतः सब सत्य में ही स्थित है। यहाँ पर सत्य के बारे में कहा है, तो हमें भी अपने दैनिक जीवन में ध्यान रखना है कि कभी भी झूठ का सहारा लेकर दीवारों को नहीं खड़ी करना है, बल्कि हमें भी सत्य के साथ रहना है, चलना है, उनके साथ उसको धारण करना है। तो यहाँ से जो कठिन शब्दार्थ है, सबसे पहले है धार्यते यानी धारण करता है, उसके बाद तपते यानी जलता है, उसके बाद वाति यानी बहता है, उसके बाद वायुस यानी पवन भी, और उसके बाद प्रतिष्ठितम यानी स्थित है। तो हमने ये दो श्लोक के बारे में जाना। अगला जो तीसरा श्लोक है उसके बारे में अब जानेंगे। अब तीसरे श्लोक को देखेंगे। तीसरा श्लोक है दाने तपसी शौर्य जे विज्ञाने विनय नये, विष्णु ने ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। पुनः देखेंगे दाने तपसी शौर्य जे विज्ञाने विनय नये, विष्णु ने ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ये जो दाने, इसको दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी बल में, विज्ञान यानी विज्ञान में, आविष्कार में, विनय यानी विनम्रता में, नय यानी नीति में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, कभी भी इन कार्यों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि इन पर आश्चर्य क्यों कर रहे हैं जब पृथ्वी पर अनेक प्रकार के रत्न पहले से मौजूद है। तो कहने का मतलब यह है कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विज्ञान का मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई आविष्कार कर लिया तो उसको कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि मैंने आविष्कार किया। विनम्रता में, कोई व्यक्ति विनम्र है, अगर किसी प्रकार से सबका कार्य करता है, और नीति में यानी वो हर प्रकार से समाज के अंदर रहकर सभी लोग जागरूक करता है, तो इन सभी चीजों से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अतः दान तक कुछ ही वस्तु पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कई व्यक्ति जब दान करते हैं ना तो दिन और पीटते ना, फलानी गौशाला में इतने दे दिए, उस अस्पताल में इतने कर दिए, वो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो ये सभी प्रकार की बातें भी हमें सीख देती है कि जीवन में पृथ्वी को देखते हुए हमें अपने जीवन का आचरण करना चाहिए कि वो कितना रत्नों को धारण करती है, ना कि इस प्रकार हमें आश्चर्य करना चाहिए। कुछ ही कठिन सिद्धांत है, जैसे तपसी का मतलब है तपस्या में, और यहाँ पर जो शौर्य है इसका मतलब है बल में, नय का मतलब नीति में, और बहुरत्ना यानी अनेक रत्नों वाले, विष्णु का अर्थ है आश्चर्य, और वसुंधरा का मतलब पृथ्वी। अब जानेंगे चौथे श्लोक के बारे में। अब हम चौथे श्लोक की बात करेंगे। सद्भिरेव सहासी सद्भिः कुर्वित संगीतम, सद्भिर विवादम मैत्री चे ना सद्भिः किंचिदाचरे। उन्हें देखेंगे सद्भिरेव सहासी सद्भिः कुर्वित संगति, सद्भिर विवादम मैत्री चे ना सद्भिः किंचिदाचरे। सबसे पहले जानेंगे इसका हिंदी है कि सद्भिरेव सहासी, सद्भिरेव का मतलब सजनों के साथ, साहसी का मतलब क्या होता है? संगति। तो हमें सजनों के साथ क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए। हमें सज्जन लोगों के साथ क्या करनी चाहिए? संगति करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संगति करनी सजन री काय नुगरा सुकाम, नुगरा ले जावे नारी तो सजन मिलावे राम।
तो हमें भी इसी श्लोक से ये सीखना है कि जो संगत करनी है ना वो सज्जन लोगों से करनी चाहिए। और सद्भी कुरुत संगति, इनके साथ में ये कह रहा है कि सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भी विवादों में तिरछे, और जो कोई विवाद भी हो जाता है ना, झगड़ा भी हो जाता है ना, तो वो भी हमें सज्जनों के साथ करना चाहिए, मूर्खों के साथ में वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सज्जन होते हैं उस विवाद को, उस झगड़े को अपने हिसाब से क्या है सुलझाते हैं। ठीक है ना। सद्भी किंचित आचरेत, और जो असज्जन होता है, जो मूर्ख होते हैं ना, उनके साथ में बिल्कुल किसी भी तरह का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तो पुनः एक बार इसका अहमियत देखेंगे कि हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, रहना चाहिए, हमें सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। विवाद भी सज्जनों के साथ करना और मित्रता तो सज्जनों के साथ करनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय है नहीं। दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। वर्तमान की इस स्थिति में हमें इस बात को तो ध्यान रखना है। इस श्लोक के द्वारा हमें यही सीखना है कि जीवन में हमें भी सज्जनता का पाठ औरों को भी पढ़ाना है और खुद को भी सज्जनता का पाठ पढ़ते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि हर एक श्लोक हमें अपने जीवन से कुछ जुड़ी हुई ऐसी जानकारियां देता है जो नीति की जानकारी है, जो अपने दैनिक जीवन में हमें अपनानी चाहिए। इसके जो कठिन शब्दार्थ है, सबसे पहले है सद्भी रे, तो यहाँ पर सद्भी प्लस ए यानी सज्जनों के साथ। उसके बाद में साहसी यानी संगति। उसके बाद में है मैत्री यानी मित्रता। ना सद्भी यानी इसको मूर्ख भी कह सकते हैं, ना सद्भी जो सज्जन नहीं है। और किंचित आचरे यानी कोई भी आचरण नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5वें श्लोक के बारे में। अगला 5वां जो श्लोक है वो ये है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु, धन यानी धन और धान्य का मतलब अनाज, यानी धन और अनाज के प्रयोग में, विद्या का मतलब विद्या के, और संग्रहेषु का मतलब संग्रह में, संचित करने में, आहार का मतलब भोजन करने में, आहार करते हैं कहीं किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं भोजन करने में, और व्यवहार में कि वहाँ गया और चुपचाप खड़ा रहा, उससे बात भी नहीं की, उससे जाना नहीं मेरी क्या समस्या है। तो भोजन में और व्यवहार में त्यक्त लज्जा यानी लज्जा नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? लज्जा नहीं करनी चाहिए। क्यों? सुखी भवे। अगर लज्जा नहीं करेगा तो व्यक्ति क्या रहेगा? सुखी रहेगा। आज हम देखते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन चीज़ों से बहुत लज्जा करते हैं, शर्म आ जाती है उनको, शर्मिंदा हो जाते हैं, दूर भागते हैं उन चीज़ों से। बल्कि अगर जितना दूर भागेंगे उतने वो क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। इसलिए इस श्लोक से हमें ये सीखना है कि हमें धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में कभी लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति लज्जा नहीं करेगा वह सुखी रहेगा। अगला जो 6वां श्लोक है वो है, क्षमा वशी करती लोके क्षमया कीमने साध्यते शांति खड़ग करे यस्य कीम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात यहाँ है क्षमा वशी करते लोके, यानी इस संसार में क्षमा करने जो है वो सबसे बड़ा वशीकरण है। किसी व्यक्ति ने आपको थप्पड़ मार दिया, आपने उसको क्षमा कर दिया, व्यक्ति को खुद करेगा, आश्चर्य बढ़ जाएगा, और आपने उसको वश में कर लिया, वो सोचेगा क्या व्यक्ति है, क्या इंसान है। इसलिए हमें भी अपने 6वें श्लोक से सीखना है कि छोटी मोटी दैनिक दिनचर्या में गलतियां होती रहती है, छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन जिसके अंदर क्षमा नाम का जो कहना है ना, उसके लिए ये चीजें क्या है, कुछ भी मायने नहीं रखती। अर्थात क्षमया कीन साध्यति, यानी क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता है। अर्थात क्षमा के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है।
शांति खड़ग करे यश कीम करिष्यति दुर्जन। मेरे हाथ में शांति रूपी तलवार है और दुर्जन मेरे से लड़ना चाहता है, चाहे भले उसके पास में हजारों तरह के हथियार हो, लेकिन फिर भी वो मेरे को चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे पास में क्या है? शांति रूपी तलवार। अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात व्यक्ति शांत रहता है, तो दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं? अर्थात दुर्जन उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमने 6 श्लोकों को पढ़ा और 6 श्लोकों का हिंदी अर्थ जाना। अब मैं पुनः 6 श्लोकों को एक बार आप सभी को गाकर सुनाऊंगा, ताकि आप भी अपने घर पर अभ्यास करके इसका वाचन करेंगे। ये 7वीं की जो नई पुस्तक रहेगी रुचिरा, उसका जो पहला पाठ है सुभाषितानी, हमने बोर्ड के माध्यम से पूरा इसका हिंदी अनुवाद, जो कठिन शब्दार्थ है उनका निदान किया। एक बार इन श्लोकों को हम गाकर भी देखेंगे कि इनका शेष स्वर गायन कैसा है। तो पहला श्लोक है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलवनं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये था पहला श्लोक। दूसरा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम्। ये था दूसरा श्लोक। तीसरा है, दाने तपसि सोयं चे विज्ञाने विनयेन विस्म्योने कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसके बाद अगला है, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगति सद्भिर्विवादं मैत्रींचे नासद्भिः किंचिदाचरे। इसके बाद अगला श्लोक है, धन धान्ये प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज सुखी भवेत्। उसके बाद अंतिम श्लोक है, वो है, क्षमावसी कर्तिर्लोके क्षमया कीन साध्यते शांति खड़ग करे यश्यं की करिष्यन्ति दुर्जन। पुनः एक बार सत्य श्लोक पढ़ेंगे, क्षमावसी कर्तिर्लोके क्षमया कीन साध्यते शांति खड़ग करे यश्यं कीम करिष्यति दुर्जन। तो हमने इन श्लोकों के माध्यम से जाना। अब अगले वीडियो में हम बनाएंगे इनके प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।